हिंदी डिक्टेशन गति 60 शब्द प्रति मिनट। उभरती हुई नारी शक्ति। संविधान और कानून में बराबरी का दर्जा दिए जाने के बावजूद तब तक नारी को अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा जब तक वैज्ञानिक पद्धति से पुरुषों को पूर्व भ्रांतियों का निवारण कर यह एहसास नहीं कराया जाता कि स्त्री भी उन्हीं की तरह अस्थिपंजर एवं मांस मज्जा से युक्त एक बुद्धिमान प्राणी है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक रचना में नाम मात्र का अंतर है, जिसे इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए कि हर क्षेत्र में वह पुरुष की बराबरी करने के योग्य ही ना समझी जाए। स्त्री मुक्ति आंदोलन के दौरान विकसित देशों की जागृत नारियों को पुरुषों की इस अंतर्जटित भावना के कारण ही कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि स्त्रियां स्वभाव से कमज़ोर, बुज़दिल तथा भीरू होती हैं। इसी कारण विकसित देशों में सर्वत्र यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि स्त्रियों के जागरूक होने तथा स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने पर भी उच्च पदों पर उनकी संख्या अब भी बहुत कम है। विकसित देशों में जापान एक ऐसा देश है जहां आर्थिक क्षेत्र में चमत्कारी प्रगति हुई है, परंतु स्त्रियों को सक्रिय सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं मिला, या मिला भी तो अपेक्षा से बहुत कम। वस्तुतः बहुत से लोग जापान को पुरुषों के देश के रूप में चित्रित करते हैं। जापानी महिलाएं अपने को सदैव विनम्र, सुशील, चुस्त और नाजुक तथा सुंदर पत्नी के रूप में ढालने का प्रयत्न करती हैं। यद्यपि जापान के संविधान में स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, फिर भी वहाँ की स्त्रियाँ बहुत कम उस दर्जे की मांग करती हैं। केवल उच्च शिक्षा प्राप्त तथा सामाजिक स्तर पर उन्नत महिलाएं ही अपने अधिकार के लिए अधिक सचेष्ट नजर आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय महिलाओं ने अपने वैयक्तिक विकास में बहुत प्रगति की है और भारतीय समाज की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब
भारत में स्त्रियां हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे संसद सदस्य, विधायक, मंत्री, न्यायाधीश, राजदूत, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के रूप में कार्यरत हैं। इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और पहले की उसकी दलितों जैसी स्थिति ने स्त्री को अभी भी दयनीय स्थिति में डाल रखा है। सन 2001 की जनगणना में 76% पुरुष साक्षरता के विरुद्ध महिला साक्षरता 54% रही। इसे कोई समन्वयवादी या समझौतावादी दृष्टिकोण कहकर नहीं टाल सकता कि दरअसल स्त्री पुरुष के बीच सब समय द्वंद्व की कल्पना अपने आप में निरर्थक है। वस्तुतः नारी की मुक्ति अकेले उसी की मुक्ति नहीं है, बल्कि पुरुषों की भी मुक्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।